पाकिस्तानी कलाकार को लेकर विवाद पर करण जौहर की सफाई, कहा मौजूदा हालात में वो पड़ोसी देशों के कलाकारों के साथ नहीं बनाएंगे कोई फिल्म, देश को सबसे पहले बताया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले फिल्म निर्माता ए दिल ए मुश्किल की रिलीज को लेकर हुई बात, पुलिस ने सभी सिनेमाघरों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। पीएम मोदी पर विवादित ट्वीट का अनुराग कश्यप ने किया बचाव, बोले मैंने नहीं कहा कि माफी मांगे पीएम, फिल्म इंडस्ट्री बन गई है सॉफ्ट टारगेट। रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे महेश शर्मा, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी की चर्चा। रामायण म्यूजियम को विनय कटियार ने लॉलीपॉप बताया, कहा मंदिर के लिए कोशिश होनी चाहिए, म्यूजियम से कुछ नहीं होगा। सीपीएम नेता वृंदा करात ने किया ट्रिपल तलाक का विरोध, कहा इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना ने विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को दिया ब्यौरा, लेकिन पूरे वक्त चुप बैठे रहे राहुल गांधी, ना सबूत मांगे ना ही पूछा एक भी सवाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी, कहा पहले सुनते तो इजरायल के किस्से, अब भारतीय सेना की चर्चा। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, जगह जगह तलाशी अभियान, आतंकियों को देखे जाने की जानकारी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया नया वीडियो, नौजवानों से हथियार छीनकर अपने संगठन में शामिल होने की अपील, सिखों के लिए अलग संगठन बनाएगा हिजबुल। आतंकियों के निशाने पर देश भर की तेल रिफाइनरी, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। त्योहारों के मौसम में आतंकी खतरा, सूत्रों के मुताबिक बाजार, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक का खतरा, एनएसजी कमांडो को अलर्ट किया गया। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को बड़ी राहत मिली है, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केस खारिज किया। लुधियाना में पीएम मोदी ने 500 महिलाओं को बांटे चरखे, पीएम ने खुद भी बैठकर चलाया चरखा, राष्ट्रीय SC/ST हब का भी किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में पीएम ने 3 जल बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, 1700 मेगावाट से ज्यादा बिजली देश को मिलेगी इससे। मुंबई के मेगा टावर में उद्योगपति शेखर बजाज के घर में आग से 2 लोगों की मौत, घर के लोगों को बचाने के चक्कर में गई नौकरों की जान। भुवनेश्वर की प्राइवेट अस्पताल में आग, 20 मरीजों की मौत, लापरवाही के आरोप में अस्पताल के 4 कर्मचारी सस्पेंड। 31 अक्टूबर तक मुंबई एयरपोर्ट पर रद्द हो सकती है करीब 2100 फ्लाइट, एयरपोर्ट के रनवे पर काम की वजह से पड़ेगा असर, एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी एयरलाइंस को दी जानकारी। सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की अपील, काले हिरण शिकार मामले में रिहाई का विरोध। रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले विजय बहुगुणा, कहा बहन से मिलूंगा तो बीजेपी में शामिल होने को कहूंगा, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं। वाराणसी में भगदड़ की न्यायिक जांच का आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजमणि चौहान को 2 महीनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, 25 लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में। राजौरी में शहीद सुधीश कुमार के परिवार ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, कहा जब तक सीएम अखिलेश संभल नहीं आते तब तक अंत्येष्टि नहीं। शहीद पर विवादित बयान देने वाले एक्टर ओम पुरी के बदले सुर, यूपी के इटावा में शहीद नितिन यादव के परिवार से की मुलाकात, कहा 3 दिन में पाकिस्तानी कलाकारों को भेजे वापस। यूपी के ललितपुर से खजुराहो के बीच रेल लाइन की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दिखाई हरी झंडी, करीब 800 करोड़ की लागत से बना ट्रैक, रोजाना चलेगी पैसेंजर ट्रेन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में की गरीबों की मदद, अपने वेतन से 35 परिवारों का घर बनवाया। यूपी के बरेली में मुस्लिम राष्ट्रवादी सेवक संघ की स्थापना, आतंकवाद का विरोध और मुस्लिम नौजवानों को गुमराह होने से बचाएगा संगठन। यूपी के मथुरा में सड़क हादसा, 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। कानपुर में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचलकर मारा, गांव वालों ने हाईवे पर किया हंगामा, ट्रक के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था समाजवादी पार्टी। कानपुर में 10 साल की मासूम को अपनी मां की तलाश है, 15 दिन से पुलिस थानों का चक्कर काट रही है, पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप। कानपुर के गांव में पूर्व प्रधान की दबंगई, महिला प्रधान और उसके पति से मारपीट, गांव वालों पर चलाई गोलियां, पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही जेल में डाला। मेरठ में शादी समारोह में नाबालिग लड़की को उठाकर गैंगरेप, पड़ोस के ही 3 लड़कों पर आरोप है। यूपी के चंदौली में नाबालिग से रेप, 4 महीने तक बहला फुसलाकर किया यौन शोषण, लड़की के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। यूपी के शामली में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, घर में फंदे से लड़का मिला शव, परिवार ने पत्नी पर अवैध संबंध और हत्या का आरोप लगाया। गाजियाबाद के मुरादनगर में 50 लाख रुपए की डकैती, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कारोबारी के परिवार को बनाया बंधक, पुलिस ने पहले चोरी का केस दर्ज किया। यूपी के अमरोहा में 2 बहनों की पेड़ पर लटकी मिली लाश, पुलिस को जानकारी दिए बिना दोनों को गंगा किनारे दबाया गया, पुलिस ने शुरू की जांच। आगरा के मेयर ऑफिस में येलो महिला सेना का हंगामा, समस्याओं का निपटारा नहीं होने पर मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया। आगरा के कमला नगर में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारी, पीड़ित से बैग छीनकर भागे, व्यापारी की हालत गंभीर।
यूपी के बागपत में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर्स का हंगामा, राज्य सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल से लापता बच्चा बरामद, महिला कर्मचारी पर 5,000 में बेचने का आरोप। मथुरा के गोवर्धन में कुएं में गिरा ऊंट, 2 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे निकाला गया। हरीश रावत का उत्तराखंड कांग्रेस में कलह से इनकार, कहा छोटे भाई और बड़े भाई से गुस्सा हो ही जाता है, नाराज नहीं होते। 91 साल के हुए नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के हल्द्वानी में धूमधाम से मना जन्मदिन, बेटे रोहित शेखर को सौंपी राजनीतिक विरासत। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह 1 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए, कल होगी जमानत पर सुनवाई, जबरन वसूली के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायकों को राहत, चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया, अभी तक सिर्फ 2 विधायकों ने सौंपा जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दिल्ली में प्रदर्शन, हिंदू सेना ने हिलेरी क्लिंटन पर डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब करने का आरोप लगाया। दिल्ली के रोशनआरा रोड की फ्लोर मिल में आग, फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने बुझाई आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक आर.के. राय पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। आयरन लेडी रोम शर्मिला ने बनाई अपनी पार्टी, पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस होगा नाम, सीएम एबोबी सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। श्रीनगर में सैनिकों के लिए क्लब का उद्घाटन, इंटरनेट, कैफे, जिम और लाइब्रेरी समेत कई सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे हमारे जवान। कावेरी जल विवाद को लेकर चेन्नई में रेल रोको अभियान, पीडब्ल्यूएफ ने किया विरोध प्रदर्शन, कई जगह रोकी गई ट्रेनें। जयपुर नगर निगम में पार्षदों का हंगामा, सदन में पार्षदों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की, कांग्रेस पार्षदों पर बीजेपी पार्षदों को जूता दिखाने का आरोप। राजस्थान के अजमेर में एक बंदर की दहशत, 40 लोगों पर किया हमला, कई बच्चे भी हुए घायल, डंडे लेकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। राजस्थान में टीचर्स को मिला दिवाली का गिफ्ट, 8,000 शिक्षकों को मिलेगी पोस्टिंग। आरचेक में 60% से कम वालों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। राजस्थान के कोटा में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर हंगामा, कांग्रेस ने जमकर की नारेबाजी, बिजली सप्लाई का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिए जाने से नाराज। जोधपुर की सेंट्रल जेल में आग लगने से हड़कंप, 3 कैदी झुलसे, रसोई में गैस लीक होने की वजह से लगी आग। राजस्थान के पाली में 2 स्कूली बच्चों की डूबने से मौत, मासूमों की मौत से गांव में छाया मातम। राजस्थान के सूरतगढ़ में रेलवे ट्रैक पर धरना, 10 मिनट तक रोकी जन्मभूमि एक्सप्रेस, रात में श्री गंगानगर तक ट्रेन चलाने की मांग। हरियाणा के अंबाला में गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, रेहड़ी पर बिठाकर पति ने पहुंचाया अस्पताल, अस्पताल ने एम्बुलेंस होने से किया इनकार, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया जबलपुर गोंडिया ब्रॉडगेज लाइन का शुभारंभ, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद, सीधी ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन को भी दिखाई हरी झंडी। एमपी के बैतूल में थाने में ताश खेलते दिखे पुलिस वाले, सिपाही, होमगार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो हुआ वायरल। एमपी के बड़वानी में नशे में धुत पुलिस वाले का हंगामा, पेशी के लिए कैदी को कोर्ट ले जाने के दौरान मचाया उत्पात, अस्पताल में किया गया पुलिस वाले का टेस्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में स्कूल की किताबों से भरा ऑटो पकड़ा गया, कबाड़ में बेचने का शक, मौके से ऑटो ड्राइवर और एक टीचर फरार। बिहार में 68 इंटर कॉलेज और 19 स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है, टॉपर घोटाले के बाद बिहार बोर्ड की कार्रवाई। बिहार के दरभंगा में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस की सख्ती, पुलिस ने कई जगह की छापेमारी, शराब के नशे में करीब 10 लोगों को पकड़ा। पटना के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल छात्रों का हंगामा, गेट पर आगजनी, डिग्री बदले जाने का लगाया आरोप। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, अवैध कब्जा हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे थे लोग, सड़क पर आगजनी के बाद हुई अफरा तफरी। बिहार के आरा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा, जैन कॉलेज में एडमिशन के दौरान धांधली का आरोप लगाया। राज्य के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहली बार दीक्षांत समारोह, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री बांटी। झारखंड के रांची से एक नक्सली गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने 5 लाख रुपए का रखा था इनाम, पकड़े गए नक्सली पर 5 करोड़ की बैंक डकैती समेत 11 मामले दर्ज। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, पकड़े गए लोगों से कई हथियार भी हुए। अब झारखंड के आदिवासी भी सुन सकेंगे पीएम मोदी की मन की बात, रांची में झारखंड खादी बोर्ड ने बांटे रेडियोज। दिल्ली के नांगलोई में नेशनल लेवल के कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में पति पर परेशान करने का आरोप लगाया, कुछ ही महीने पहले हुई थी शादी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई की हत्या, शहर के बड़े शराब व्यापारियों में था मनीष गुर्जर, साथी और ड्राइवर को भी लगी गोली। गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 विदेशियों समेत 5 लड़कियों को किया गिरफ्तार, 5 लड़के भी हिरासत में, व्हाट्सएप से चलता था ये गोरखधंधा।
राजस्थान के पुष्कर में 4 महिलाएं और 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने संदिग्ध हालत में कार से पकड़ा। सेक्स रैकेट के लिए महिलाएं सप्लाई करने का शक। रेप के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अब 24 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर बहन से किया गैंग रेप। हाथ पैर बांधकर नहर में फेंका। पीड़ित का चल रहा है इलाज। बिहार के हाजीपुर में अपराधी बेखौफ। टाटा मोटर्स के कर्मचारी को गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। जयपुर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। करीब 3 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा से हो रही थी सप्लाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में महिला ने की खुदकुशी। महिला के घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। पोस्टमार्टम के दौरान परिवार और पुलिस में बहस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल कर्मचारियों से मांगा आइडिया। पूछा, 1 दिन के लिए रेल मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करेंगे? दफ्तरों में लगाया ड्रॉप बॉक्स। सुप्रीम कोर्ट से पार्सनाथ डेवलपर्स को तगड़ा झटका। गाजियाबाद के पार्सनाथ एक्सोटिका के निवेशकों को 10 करोड़ रुपए और चुकाने का आदेश। 10 दिसंबर तक का समय दिया गया। आईडीएस में कालाधन घोषित नहीं करने वालों की खैर नहीं है। सरकार ने तैयार की 12,000 लोगों की लिस्ट। जल्द होगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। जीएसटी रेट तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू। 20 अक्टूबर को होगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने दिया अधिकतम 26% रेट रखने का सुझाव। चौतरफा खरीदारी से बाजार में तेजी। सेंसेक्स 521 और निफ्टी 158 अंक चढ़कर बंद। बैंक, ऑटो और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। एमसीएक्स पर सोने के भाव में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। चांदी में करीब 200 रुपए की तेजी। बलूचिस्तान में फिर शुरू हुआ पाकिस्तान की सेना का जुल्म। आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर। कई घरों में आग लगाई गई। इराक के मोसुल शहर में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई आखिरी दौर में। इराक की सेना का बड़ा अभियान। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में लगी है भयंकर आग। तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत हो रही है। वियतनाम के 4 प्रांतों में बाढ़। 11 लोगों की मौत। 30,000 घरों में घुसा पानी। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के विरोध में क्रिकेटर गौतम गंभीर बोले, क्रिकेट या बॉलीवुड से ऊपर है देश। पाकिस्तान के साथ किसी भी रिश्ते के हक में नहीं। अक्टूबर के अंत में होने वाली भारत पाकिस्तान महिला क्रिकेट सीरीज खतरे में। सीरीज कराने के पक्ष में नहीं है बीसीसीआई। पीसीबी ने आईसीसी से सीरीज के सारे अंक पाकिस्तान को देने की मांग की। बीसीसीआई के सामने नए डीआरएस सिस्टम को पेश करेगी आईसीसी। बीसीसीआई के एतराज के बाद सिस्टम में किए गए हैं कई बदलाव। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग की सदस्य बनी साइना नेहवाल। आईओसी के अध्यक्ष ने खत लिखकर साइना को दी जानकारी। नरसिंह यादव डोपिंग मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। रेसलर नरसिंह के ओलंपिक से बाहर होने के बाद सीबीआई को सौंपी गई मामले की जांच। 20 अक्टूबर को रिलीज होगा आमिर खान की फिल्म दंगल का ट्रेलर। क्रिसमस पर रिलीज होगी फिल्म। अपनी टी शर्ट पर रेफ्यूजी के लिए लिखे संदेश पर प्रियंका चोपड़ा ने माफी मांग ली। एक मैगजीन के कवर पर छपी प्रियंका की फोटो पर ये कंट्रोवर्सी हुई थी। प्रियंका बोली, भावनाएं आहत करना नहीं था मेरा मकसद। एक बार फिर साथ काम करेंगे सूरज बड़जात्या और सलमान खान। दबंग 3 के बाद सूरज की फिल्म के लिए डेट्स निकालेंगे सलमान।